नमस्कार साथियों, मैं विष्णु गहलोत आपके लिए लेके आया हूं एनवीरा ऑनलाइन स्कूल के ऊपर फिर से इंग्लिश का चैप्टर 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। 10th बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरा ये वीडियो देखते समय अपनी बुक अपने पास में रखें। यदि बुक आपके पास में रहेगी तो आपको अच्छा सा समझ में आएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और क्लास को अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हेल्प करें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना 3rd चैप्टर सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखित पॉजिटिव हेल्थ, जो लिया गया है अ कंप्लीट हेल्थ एनसाइक्लोपीडिया से। सुब्रा दत्ता के द्वारा लिखित है। तो अपन ने पिछले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पहले वो देखें फिर ये देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपन शुरू करते हैं पेज नंबर 33 पे। आइएगा पेज नंबर 33 पे, जो अपना फर्स्ट टॉपिक है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, अपन पॉजिटिव हेल्थ के अंदर पढ़ रहे थे। 33 पेज के ऊपर जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर लेके चलते हैं अपन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, हासिल करना पॉजिटिव हेल्थ। ओके, तो शुरू करता हूं मैं। वर्ड बाय वर्ड समझिएगा, बुक साथ में रखिएगा आपने। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग, इंस्टीड ऑफ ये काम आता है वर्ड के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या है? के बजाय। वेस्टिंग, वेस्टिंग द मीनिंग ऑफ वेस्ट इज बर्बाद करना। वैल्यूबल रिसोर्सेज, वैल्यूबल यानी बहुमूल्य, कीमती, रिसोर्सेज संसाधन। तो बहुमूल्य संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय किसके ऊपर बर्बाद कर रहे हैं? ऑन द प्रोविजन, या प्रोविजन मीनिंग सप्लाई, आपूर्ति ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, अधिक औषधीय सुविधाओं की सप्लाई के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा संसाधन खर्च करने की बजाय इट माइट बी बेटर, इट यह माइट बी हो सकता है, बेटर ज्यादा अच्छा, टू यूज हम उपयोग करें। क्या उपयोग करें? आवर नॉलेज हमारे ज्ञान को, एंड और बेसिक आधारभूत, कॉमन सेंस या सूझबूझ, समझदारी, कॉमन सेंस को यूज करें। इन में एन इफेक्ट, एक प्रभाव में, किस प्रभाव में? टू मेंटेन, जिससे हम बनाए रख सकते हैं हेल्थी बॉडीज, स्वस्थ शरीर को, एंड माइंड्स, स्वस्थ दिमाग को। तो स्वस्थ शरीरों को, माइंड को हेल्थी बनाए रखने के लिए हमें बेसिक कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा और अवर नॉलेज इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। लर्निंग यानी सीखनी पड़ेगी क्या? वैल्यू मूल्य, कीमत, ऑफ गुड यानी अच्छी, न्यूट्रिशन यानी पोषण की, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, एंड और टीचिंग सिखाना पड़ेगा दिस ये चीज टू द चिल्ड्रन बच्चों को चीज सिखानी पड़ेगी। एंड और वी शुड यूज, हमें ये सलाह है, सजेशन है, वी शुड यूज हमें उपयोग करना चाहिए, अवर हमारा, इंडिजिनस ये नया शब्द है। इंडिजिनस का मतलब होता है घरेलू, देसी, देसी सिंपल साधारण होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे जो घर पे बनाए जाते हैं, वो औषधियां, टू सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साधारण शरीर की समस्याओं से निपटने के लिए। इंस्टीड ऑफ, के बजाय, इंस्टीड ऑफ दोबारा प्रयोग हुआ, के बजाय, रिलेइंग, RELYING, रिलेइंग मतलब डिपेंड नहीं होना अपने को। इंस्टीड ऑफ रिलेइंग सिंपली, साधारण रूप से, ऑन मॉडर्न आधुनिक ड्रग्स, दवाइयां, विच जो आर हैं, ऑफन प्राय, वेरी बहुत, एक्सपेंसिव महंगी, खर्चीली, तो उनकी बजाय हमें सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम के कारण उन दवाइयों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। एंड रिमेंबर, और याद रखना है, मोस्ट ड्रग्स, अधिकांश जो औषधियां हैं, हैव साइड इफेक्ट, उनके इफेक्ट प्रभाव होते हैं। सप्रभाव का मतलब क्या हो गया कि भैया अपन अगर पेन किलर लेते हैं तो एक बार तो पेन
चला जाता है, लेकिन वो अपने लीवर के ऊपर, स्टोमक के ऊपर या दूसरे किसी बॉडी ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, तो उनका साइड इफेक्ट होता है विच कैन बी, जो हो सकता है मोर डेंजरस, ज्यादा खतरनाक देन की बजाय द डिजीज इटसेल्फ। जो बीमारी स्वयं हुई है उस बीमारी की बजाय जो अपन पेन किलर या जो ड्रग लेते हैं वो ज्यादा खतरनाक, उसका जो साइड इफेक्ट है वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस पैराग्राफ के अंदर से अपन कौन कौन से क्वेश्चन बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। इंस्टीड ऑफ, वापस से पढ़ रहा हूं मैं, इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटी, इट माइट बी बेटर, इट माइट बी बेटर। क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट माइट इट बी बेटर टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य हासिल करने में क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। तो अपन इसका आंसर देखें, क्वेश्चन से आंसर लिखना सीखें। इट, वापस वही, इट माइट बी बेटर टू अचीव, इट माइट बी बेटर टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, नहीं लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव हेल्थ, इट माइट बी बेटर टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, वी, हमें क्या चाहिए, वी शुड, हमें चाहिए, इट माइट बी बेटर टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, यूज अवर, यूज उपयोग करना चाहिए, अवर नॉलेज एंड और बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक कॉमन सेंस, ओके। फिर टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स की जगह अपन ये वर्ड ले लिया पॉजिटिव हेल्थ, ओके। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, ओके। मैं यहां क्वेश्चन और बना सकता हूं, राइट, लिखिए स्टेप्स टू अचीव, या अचीव की जगह मेंटेन लिख सकते हैं अपन, सॉरी, राइट, स्टेप टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, healthy bodies and minds। क्वेश्चन देखिए, राइट स्टेप्स, चरण लिखिए टू मेंटेन, बनाए रखने में, हेल्दी स्वस्थ बॉडी शरीर एंड माइंड मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क को बनाए रखने के चरण कौन कौन से हैं। तो आंसर लिखेंगे अपन इस प्रकार का, जब आ जाए तो इस प्रकार से शुरू करेंगे, देखो, द फॉलोइंग्स आर द, अब क्वेश्चन से ले लेंगे, फॉलोइंग्स आर द, यहां से स्टेप्स टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज, ओके, हेल्दी बॉडीज तक, और यहां पॉइंट बना लेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपना, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया भैया, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ। पहला पॉइंट ये हो गया, लर्निंग यानी सीखिए, क्या सीखना है, लर्निंग द वैल्यू ऑफ, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, ओके, पहला पॉइंट आपका। एंड द सेकेंड वन इज, और क्या करना पड़ेगा, टीचिंग दिस टू चिल्ड्रन। अब टीच, मैं अपनी तरफ से टीच एंड एजुकेट दिस टू चिल्ड्रन, ये चीज बच्चों को सिखानी है। तीसरा, और क्या मेंटेन करना पड़ेगा,
यूज अवर ये जो शब्द आया आपका इंडिजिनस, देसी, इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, ओके, सिंपल होम रेमेडीज। फोर्थ पॉइंट आपका फिर है हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ रिलेइंग सिंपल मॉडर्न एंड ड्रग एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग हैव साइड इफेक्ट। तो यहां पे इस प्रकार से कर देते हैं, डोंट रिले, या रिले की जगह अपन डोंट डिपेंड टू मच, बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना है ऑन पर मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक ड्रग्स यानी दवाइयां, मेडिकल के ऊपर डिपेंड नहीं रखना है। तो यहां पे राइट स्टेप टू मेंटेन हेल्दी बॉडी एंड माइंड्स, इनको मेंटेन करने के लिए कौन से चरण होंगे? 4 चरण अपन ने लिखे हैं, तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, द फॉलोइंग्स आर द स्टेप टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। फिर आपका लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, टीच एंड एजुकेट दिस टू चिल्ड्रन, ओके, यूज अवर इंडिजिनस का मतलब घरेलू, देसी, इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, ओके, एंड डोंट डिपेंड टू मच ऑन मॉडर्न ड्रग्स। चलिए आगे चलते हैं अपन पेज नंबर 33 पे, थर्ड पैराग्राफ में, इन नेचर। यहाँ प्रकृति के अंदर ये बात बताई गई है, अभी जानवरों के बारे में बताया जाएगा कि जितने भी जानवर है उनके अंदर जन्मजात गुण पाए जाते हैं और वो अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं। आइए पढ़ते हैं, बुक अपने पास रखिएगा। इन नेचर, प्रकृति के अंदर, एनिमल्स जो जानवर हैं, आर है नोट नहीं, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित नहीं है। प्रकृति के अंदर जानवर प्रभावित नहीं है, किससे? बाय के द्वारा, मीडिया, ये जो अपन प्रिंट मीडिया कहते हैं, जैसे आपका टेलीविजन है तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। तो इस प्रकार के जो भी सूचनाएं आप तक पहुंचनी है, जैसे विज्ञापन आप देख रहे हैं तो वो, तो मीडिया कंपेन्स का मतलब क्या है? अभियान। मीडिया के अभियान जानवरों को प्रभावित नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते ना। एंड दे ट्रस्ट देयर, दे मतलब कौन? दे किसके लिए आया? जानवरों के लिए। दे ट्रस्ट, वे विश्वास करते हैं, देयर अपना, ओवन खुद का, इंस्टिंक्ट जो खुद के जन्मजात गुण हैं उनके ऊपर अपना बिलीव करते हैं। अपनी तरह नहीं कि अपने को विज्ञापन दिखाया जाए कि ये चीज खाओ तो अपन वो खा लेते हैं। अपन बहुत सारी चीजें ऐसी आती जो कहती है दूध की शक्ति बढ़ाओ तो अपन वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। जानवर किस प्रकार से मेंटेन करते हैं कि नेचर हैज गिवन, प्रकृति दे चुकी है, ईच एनिमल, प्रत्येक प्राणी को, जानवर को, द पावर, शक्ति दी है, टू मॉनिटर, कि वो निरीक्षण करे, देख रेख करे, इट्स ओवन बॉडी, खुद के शरीर का, एंड मेंटेन, और वो बनाए रखे नॉर्मल हेल्थ, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखे। सबके अंदर ये ताकत होती है। एज एन एग्जाम्पल, इसका एक अपन उदाहरण लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, साल्ट इज एन, नमक है एक इसेंशियल, अति आवश्यक एलिमेंट, तत्व, रिक्वायर्ड, जो जरूरी होता है बाय ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है साल्ट, नमक। तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर है, इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर, लाइक जैसे राइनोसिरोस, गेंडे हैं, एलिफेंट्स, हाथी है, डियर, हिरण है, वे क्या करते हैं? ये जंगली जानवर क्या करते हैं? ट्राई, वे कोशिश करते हैं, टू फाइंड, ढूंढने की, अ प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहां पर साल्ट इज प्रेजेंट, जहां पर नमक उपस्थित होता है, उस स्थान की वो तलाश करते हैं। इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जहां पे नमक होगा वो वहां जाएंगे, क्या करेंगे? दे रेगुलरली लिक, वो नियमित रूप से चाटते हैं, द सॉइल, मिट्टी को, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, एग्जैक्ट यानी सटीक, अमाउंट यानी मात्रा, ऑफ साल्ट, नमक की सटीक उचित मात्रा, जितनी जरूरत है उतनी मात्रा वो वहां से लेते हैं नमक की। देयर बॉडीज नीड, देयर यानी उनकी किनकी? जानवरों की, जानवरों के शरीर को जितनी बॉडी को जरूरत होती है नमक की, उतना वो वहां उस मिट्टी से चाट लेते हैं। दे ईट, वे खाते हैं। सबसे बड़ा गुण देखो जानवरों का, दे ईट ओनली, वे खाते हैं केवल, द रिक्वायर्ड अमाउंट, जरूरी मात्रा ऑफ फूड,
भोजन की जरूरी मात्रा को खाते हैं, एंड नेवर सफर, इसलिए कभी ग्रसित नहीं होते हैं, पीड़ित नहीं होते हैं, किससे? फ्रॉम से ओबेसिटी, ये ओबेसिटी शब्द काम आएगा, फैटनेस, मोटापन। जानवर को कभी आपने नहीं देखा होगा मोटा। एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जैसा कि हम मानव प्राय ऐसा करते हैं, खूब खा लेते हैं फिर मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जानवरों की अच्छी आदत क्या? दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट, वो केवल जरूरी मात्रा खाते हैं और फूड भोजन की, एंड नेवर सफर, इसीलिए कभी पीड़ित नहीं होते हैं, ग्रसित नहीं होते हैं, फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन ऑफन डू, जैसा कि हम प्राय मानव करते रहते हैं। दे मॉनिटर, दे किसके लिए है? जानवरों के लिए। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स, वे अपने शरीर की जरूरतों का निरीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, बाय के द्वारा, इंस्टिंक्ट यानी जन्मजात चीजों से, एंड ईट नो मोर, ज्यादा नहीं खाते हैं, इज रिक्वायर्ड, जो आवश्यक हो, जरूरी हो, उससे ज्यादा कभी नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होता है? मीट ईटिंग, मांस खाने वाले, जिसको अपन क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। तो ऑल कार्निवर्स एनिमल्स, सारे मांसाहारी जानवर ईट खाते हैं, ग्रास, घास खाते हैं, व्हेनेवर, जब कभी भी, दे हैव, वो होता है, उनको होता है क्या? डायरिया। डायरिया क्या है? स्टोमक की प्रॉब्लम है, जो इनडाइजेशन होता है, अपच होती है, उस समय डायरिया होता है, दस्त लगना। तो जब उनको इस प्रकार की डायरिया की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करते हैं? घास खाते हैं, दे ईट ग्रास एंड अदर स्टोमक प्रॉब्लम। दूसरी अगर कोई पेट की प्रॉब्लम हुई है ड्यू टू इंडाइजेशन, ड्यू टू यानी के कारण, इंडाइजेशन यानी अपच के कारण अगर स्टोमक की, पेट की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो घास खाते हैं। कौन? मांसाहारी जानवर। एंड दे नॉर्मली साधारण रूप से मैनेज, प्रबंध करते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, टू मेंटेन, बनाए रखने में, गुड फिजिकल हेल्थ, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मैनेज कर लेते हैं, प्रबंध कर लेते हैं। तो इसके अंदर से अपने कौन से क्वेश्चन बनते हैं अपन कर लेते हैं। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां पर और कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जरूर करें, क्योंकि इससे आपका पूरा पैराग्राफ क्लियर होगा। और फिर से निवेदन है कि ये वीडियो सेकंड है, इसको पूरा समझने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो जरूर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो पहले उसे देखें फिर इसको देखें। अपन क्वेश्चन छोटे छोटे बना देता हूं, वो बड़ा हो गया। चलो क्वेश्चन लिखा मैंने, वाई आर एनिमल्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड by media campaigns? क्वेश्चन देखिएगा, वाई क्यों, आर है, एनिमल्स जानवर, नॉट नहीं, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित, बाय मीडिया कंपेन्स। मीडिया कंपेन्स इन द मीनिंग क्या हो गया आपका? प्रिंट मीडिया, आपका टीवी एड, आप जितने भी एड वगैरह, एडवर्टीजमेंट की जितनी चीजें हैं उनको अपन मीडिया कंपेन्स, मीडिया अभियान कह देते हैं। तो यहाँ पे जानवर प्रभावित क्यों नहीं है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप आर्ट विकसित कीजिएगा, आंसर यहीं से बने, हमेशा ट्राई कीजिएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को इधर लाए अपन, एनिमल्स लिख दें, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, दे लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कंपेन बिकॉज, कारण क्या है भैया? क्योंकि जानवर अपनी तरह उल्लू नहीं है। जानवर क्या करते हैं? बिकॉज दे ट्रस्ट देयर ओवन इंस्टिंक्ट, बिकॉज क्योंकि वे ट्रस्ट यानी विश्वास करते हैं, दे ट्रस्ट देयर यानी अपने, ओवन यानी स्वयं के, और इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है जन्मजात गुण, पैतृक गुणों पे विश्वास करते हैं, या वो मीडिया कंपेन से इसलिए प्रभावित नहीं होते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? नेचर हैज गिवन अस व्हाट? नेचर हैज गिवन ईच एनिमल। क्वेश्चन देखिए,
व्हाट हैज नेचर गिवन टू एनिमल्स, या ईच एनिमल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति जानवरों को क्या दे चुकी है? व्हाट हैज नेचर गिवन टू एनिमल्स, यही देखिए WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लाइए बाहर। हमेशा क्वेश्चन से आंसर सीखना चाहिए। तो सब्जेक्ट हो गया आपका नेचर हैज गिवन टू एनिमल्स, नेचर हैज गिवन, प्रकृति दे चुकी है, टू एनिमल्स क्या? द पावर, ताकत दे चुकी है, किस चीज की? द पावर टू मेंटेन, अब मैंने यहां पे एनिमल्स लिख दिया है, टू मेंटेन, यहां देयर लिखना पड़ेगा, देयर ओवन बॉडी एंड नॉर्मल हेल्थ। ओके, तो व्हाट हैज नेचर गिवन टू एनिमल्स, प्रकृति जानवरों को क्या दे चुकी है? तो नेचर हैज गिवन टू एनिमल्स द पावर टू मेंटेन, बनाए रखने में, देयर अपना, ओवन खुद का, बॉडी शरीर, एंड नॉर्मल हेल्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फिर, salt is an essential element required by animals. Okay, क्वेश्चन देखिए, how do animals fulfill their need of salt? लो, जानवर अपने नमक की जरूरत को किस प्रकार पूरा करते हैं भाई? फुलफिल कैसे करते हैं? हाउ डू एनिमल्स फुलफिल, जानवर कैसे पूरा करते हैं देयर नीड, अपनी आवश्यकता को, ऑफ साल्ट, नमक। तो कैसे करते हैं भैया? जानवर की जगह यहां पे मैंने लिख दिया एनिमल्स। ओके, पहला क्या काम करते हैं? फाइंड, तलाश करते हैं। एनिमल्स ट्राई, जानवर कोशिश करते हैं, टू फाइंड, पाने की, अ प्लेस, एक स्थान, वेयर, जहां पे, वेयर साल्ट इज प्रेजेंट, नमक उपस्थित होता है, साल्ट इज प्रेजेंट, नमक उपस्थित होता है, इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर, इन द सॉइल, एंड, और क्या करते हैं? लिक द सॉइल, एंड रेगुलरली से ले लेता हूं मैं, रेगुलरली लिक द सॉइल, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट। बस, और कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है इस पैराग्राफ के अंदर से? दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन ऑफन, यहां क्वेश्चन बन सकता है। Why do animals never suffer from obesity and other stomach problems? क्वेश्चन अच्छा समझिएगा। Why do animals never suffer? जानवर कभी क्यों पीड़ित नहीं होते हैं? From obesity, मोटेपन से, and other stomach problems, दूसरी पेट की समस्याओं से क्यों ग्रसित नहीं होते हैं भैया? तो यहाँ पे आंसर लिखना सीखो। Animals
नेवर, यहां से कंटिन्यू करो, एनिमल्स नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एंड अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स बिकॉज, आप समझ में आ रहा है? यहां तक वो अपन करेंगे क्वेश्चन से। यहाँ पे एनिमल्स नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एंड अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स बिकॉज, कारण क्या भैया? दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट। दे मतलब जानवर जी, ईट खाते हैं ओनली केवल द रिक्वायर्ड अमाउंट, जरूरी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड। ओके, और कौन सा क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं? ओके, ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास, एक क्वेश्चन बना देते हैं। कब? तो ये आप अच्छी तरह से नोट कर ले, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं यहां से। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताते रहें कि क्लास कैसी लगी, और हम अच्छा प्रयास करें। और आपके लिए बहुत जल्दी लाइव बोर्ड की क्लास होने वाली है, लाइव भी आने वाले हैं, तो कृपया अधिकतम शेयर करें, हमारी क्लास को अधिकतम साथियों तक पहुंचाएं। फिर कौन सा क्वेश्चन बन सकता है इस पैराग्राफ में से? क्वेश्चन नंबर 5 में बना रहा हूं। When do all carnivorous animal eat grass? अच्छा क्वेश्चन है। सभी मांसाहारी जानवर घास कब खाते हैं? कब खाते हैं भैया? क्वेश्चन से आंसर बनाओ। ऑल ये कार्निवर्स एनिमल्स ईट ग्रास। ओके, कब? तो यहां बुक में आया whenever, जब कभी, whenever जब कभी भी, दे हैव डायरिया, दे कौन? जानवर, हैव रखते हैं मतलब उनको होता है, DIARRHOEA, डायरिया यानी दस्त, और अदर स्टोमक प्रॉब्लम, और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स। ओके, ओके ना बॉस, चले आगे। फिर अपन लेते हैं पेज नंबर 33 का लास्ट पैराग्राफ, तो बने रहिएगा। वापस बुक में आते हैं, पेज नंबर 33 पे अपन लास्ट पैराग्राफ शुरू कर रहा हूं। वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स मानव प्राणी सीम प्रतीत होते हैं, क्या प्रतीत होते हैं? टू हैव लॉस्ट, कि हम खो चुके हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम मानव प्राणी खो चुके हैं द एबिलिटी, योग्यता, टू मॉनिटर, मॉनिटर करने की, निरीक्षण करने की, देख रेख करने की, क्या? किस चीज को? आवर ओवन बॉडीज, हमारे खुद के शरीरों, इन ऑर्डर टू के कारण, मेंटेन हेल्थ, स्वास्थ्य को बनाए रखने के कारण हमारे अंदर जो एबिलिटी है हम उसको खो चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे? वी रिफ्यूज, हम मना कर देते हैं, टू अंडरस्टैंड, समझने में, अवर ओवन, हमारे खुद के, बॉडी, शरीर के, सिग्नल, संकेतों को, एंड और टेंड, प्रवृत्ति को, हम अपने शरीर के संकेतों को, प्रवृत्ति को समझने से रिफ्यूज कर देते हैं। क्या कहना चाहता है यहाँ पे सुब्रा दत्ता जी? क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि अपने को पता है कि जैसे कभी अपना पेट दर्द हुआ या कभी सर दर्द हुआ तो अपन क्या है, टैबलेट की तरफ, पेन किलर की तरफ नहीं भाग के आप ये पता लगाइएगा कि कल क्या ऐसा मेरी रूटीन की, डेली रूटीन के अंदर ऐसा क्या गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से आज पेट दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, तो आपको वहां पता चलेगा। जैसे अपने को भूख लगती है तब पता चलता है ना, बॉडी नीड्स, प्यास लगती है तो पता चलता है। ऐसे कैसे ये स्टिमुलेशन अपने को आते हैं, स्फुरण आते हैं, पता लगता है, लेकिन अपन उनको नजरअंदाज कर देते हैं तो अपने को पता नहीं लगता। तो सुब्रा दत्ता जी यहाँ कहना चाहती है कि वी रिफ्यूज, हम मना कर देते हैं, टू अंडरस्टैंड, समझने में, अवर ओवन बॉडी सिग्नल्स, हमारे खुद के शरीर के संकेतों को, एंड टेन, प्रवृत्ति को, इंस्टीड के बजाय, टू फॉलो, अनुसरण करते हैं, द एडवाइस, सलाह, ऑफ डॉक्टर्स, या तो डॉक्टर्स की, और द मीडिया, या फिर मीडिया की। कैसे? जैसे अपन कहते ना, पेट दर्द होता है, जब जलन होती है तो 6 सेकंड में काम अपना शुरू करें, तो वो कहां पता चला अपने को? मीडिया के ऊपर ही ना। तो अपन डॉक्टर्स की या मीडिया की सलाह मान लेते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ओवर जीलस पेरेंट्स, ज्यादा
जो उत्साहित वाले होते हैं ना, ज्यादा प्रेम दिखाने वाले। ओवर जीलस पेरेंट्स फोर्स, वो दबाव देते हैं इन्फेंट शिशुओं पर, स्मॉल चिल्ड्रन छोटे बच्चों पर, टू ईट खाने का, बिकॉज क्योंकि इट इज फीडिंग टाइम, ये उनके खाने का समय है, भाई खाओ, अभी खाओ ही खाओ। अब चाहे बच्चे के भूख हो या नहीं हो, उनके ऊपर ये दबाव दिया जाता है। नॉट बिकॉज, नॉट नहीं, बिकॉज क्योंकि दे आर हंग्री, ऐसा नहीं कि वो बच्चे शिशु हैं भूखे हैं इस कारण से नहीं। और चिल्ड्रन में बी फेड, या फिर बच्चों को खिलाया जा सकता मोर अधिक, देन की बजाय, देयर बॉडी डिमांड, उनके शरीर, उनका शरीर जितना डिमांड करता है उससे ज्यादा खिलाया नहीं जा सकता। और नीड, आवश्यकता की, बिकॉज सम बुक, कुछ किताबें डिक्टेट्स, ये खोज कर पता लगाती है कि हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, एक बच्चे को कितने भोजन की आवश्यकता, ये कुछ किताबें बताती है। एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े हो सकते हैं, इग्नोरिंग, नजरअंदाज करने में, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बॉडी सिग्नल, शरीर के संकेतों का, अनटिल, जब तक नहीं, फाइनली, अंत में, दीज सिग्नल्स, ये जो सिग्नल्स हैं, बिकम, हो जाते हैं, बन जाते हैं, वीक, कमजोर, एंड फेल, फिर असफल होते हैं भैया, फेल टू स्टिमुलेट, स्फुरण देने में, नॉर्मली, सामान्यतया। यहाँ सुब्रा दत्ता जी क्या कहना चाहते हैं कि जब हमें अपना शरीर बता देता है कि इस वजह से ये होने वाला है, लेकिन अगर उनको अपन नजरअंदाज करेंगे तो धीरे 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 वो संकेत, वो स्टिमुलेशन, वो स्फुरण आना बंद हो जाएंगे, फिर अपने को पता ही नहीं चलेगा। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, या तो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, आइदर या तो ईट खाते फार टू मच, बहुत ज्यादा, और टू लिटिल, या फिर बहुत कम खाते हैं। जैसे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, एज, जैसे इन द केस, मामले में, ऑफ सम, कुछ यंग, युवा, फिगर कंसियस, फिगर कंसियस का मतलब क्या होता है, अपन कहते हैं ना हेल्थ कंसियस, मतलब स्वास्थ्य के बारे में सचेत, तो फिगर कंसियस यानी बॉडी के बारे में सचेत गर्ल्स, लड़कियां, वो कम खाती है। एंड फेल, और फिर वो असफल होती है, टू ईट, खाने में, द प्रीसाइज, महत्वपूर्ण, आवश्यक, अमाउंट, मात्रा, ऑफ फूड, भोजन की, रिक्वायर्ड, जो आवश्यक होती है, बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा। हाउएवर, फिर भी, इफ वी चेंज, यदि फिर भी हम बदलें, आवर एटीट्यूड्स, हमारा दृष्टिकोण, नजरिया बदले, एंड लर्न, हम सीखें, टू ट्रस्ट, हम विश्वास करना सीखें, आवर ओवन बॉडी, हमारे खुद के शरीर का, बॉडी सिग्नल्स, हमारे खुद के शरीर के संकेतों का, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, तो वी कैन हैव, हम रख सकते हैं, प्रॉपर, उचित, न्यूरिशमेंट, पोषण, इन द करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में, सटीक मात्रा में, एंड दस, इस प्रकार, एंजॉय गुड हेल्थ, इस प्रकार से हम अच्छी हेल्थ का आनंद ले सकते हैं। तो इसके अंदर से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं बना के बता देता हूं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बिल्कुल, और कमेंट बॉक्स में बताते रहे हमें भी आपको कैसा समझ में आ रहा है, क्या आप नयापन चाहते हैं हमारी इस क्लास के अंदर। और बहुत जल्दी आपकी स्कूलें भी खुलने वाली है, तो नो डाउट ये क्लास जो है आप whenever you want, जब कभी भी आप चाहें, you can study, आप स्टडी कर सकते हैं अपने ऐप के अंदर, सारी चीजों के अंदर। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, अपन पेज नंबर 33 पे लास्ट पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन बना रहे हैं। वी ह्यूमन बीइंग सीम्स टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी, हमें प्रतीत होता है कि हम मानव प्राणी ये योग्यता खोते हुए प्रतीत होते हैं, टू मॉनिटर अवर ओवन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। यहाँ क्वेश्चन बनाए, वी ह्यूमन बीइंग सीम्स टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओवन बॉडी। क्वेश्चन बना सकते हैं वाई से, ओके, वाई डू वी ह्यूमंस, वाई डू वी ह्यूमन बीइंग्स Why do we human beings, क्यों हम मानव प्राणी, सीम, प्रतीत होते हैं, क्या प्रतीत होते हैं, टू हैव लॉस्ट, क्या हम खो चुके हैं, द एबिलिटी
ability to monitor our bodies, to monitor our bodies। क्यों प्रतीत होता है? तो यहां क्वेश्चन से आंसर वापस देखो, वी दूत हट जाएगा, वी ह्यूमन बीइंग से लेकर we human beings seem to have lost the ability to monitor our bodies because क्योंकि क्यों प्रतीत होता है सर? बिकॉज क्योंकि we refuse, हम रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, we refuse to understand, we refuse to understand our own body signals, our own body signals and or टेंट, हमारे शरीर की जो प्रवृत्ति है, शरीर के संकेत है, उनको समझने में हम मना कर देते हैं। इसलिए हमें लगता है कि भाई ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो बॉडी को मॉनिटर करने की एबिलिटी ही खो चुके हैं। ओके, फिर इस पैराग्राफ में से दूसरा, वी रिफ्यूज, ओके, instead to follow the advice of doctors and media. Sometimes overzealous parents force infant and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry, or children may be fed more than their bodies demand or need, because some book dictates how much food a baby requires. Children may grow up ignoring important body signals, and finally these signals become weak and fail, okay, to stimulate normally. People then eat either too much or too little, okay, and fail to eat the precise amount of food required by the body. However, if we change our attitude and learn to trust our own body signals and from the beginning, so we can have proper nourishment. We can have proper nourishment. How can we have proper उचित न्यूरिशमेंट, हम उचित पोषण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एंड एंजॉय गुड हेल्थ। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, हाउ कैन वी हैव, हम कैसे रख सकते हैं प्रॉपर न्यूरिशमेंट, उचित पोषण, एंड एंजॉय गुड हेल्थ, और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद कैसे ले सकते हैं? आज यहां से वापस वही वी कैन हैव, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप करेंगे। वी कैन हैव, हम रख सकते हैं प्रॉपर न्यूरिशमेंट, उचित पोषण, एंड एंजॉय गुड हेल्थ इफ, यदि, क्या करना पड़ेगा? इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड्स, इफ, यदि, वी, हम, चेंज, बदलें, अवर, हमारा, क्या भाई? एटीट्यूड का मतलब क्या? दृष्टिकोण, नजरिया। एंड, और क्या करना पड़ेगा? एंड लर्न, हमें सीखना पड़ेगा। एंड लर्न टू ट्रस्ट अवर ओवन बॉडी, टू ट्रस्ट, विश्वास करना, किसके ऊपर? अवर, हमारे, ओवन, खुद के, बॉडी, शरीर के, सिग्नल्स, संकेतों को, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, फ्रॉम द बिगनिंग, ओके, फ्रॉम द बिगनिंग। फिर ओके, ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। तो कल अपन वापस से इसी चैप्टर को फिनिश करेंगे, पेज नंबर 34 कंप्लीट। तो अच्छी तरह से देखें और बुक पास में रखें पढ़ते समय, और समझें। और जब वीडियो लाइव होता है एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो कृपया आपकी जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइव क्लास ज्वाइन करें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।